शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय राजेंद्र कुमार गोयल जी और हमारे बीच में माननीय श्री अवधेश कुमार पारासर जी जो प्रांत में अतिरिक्त महामंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उनको उनका अभिनंदन करते हुए और हमारे बीच में आप सभी विद्वंजन जो कि अलग अलग विद्यालयों से यहाँ उपस्थित हुए हैं इस पुनीत कर्तव्य बोध दिवस कार्यक्रम के लिए, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ता हमारे संचालक आर्या जी ने बताया कि राष्ट्र निर्माता की भूमिका का हम निर्वहन करने वाले सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हम अपना कार्य पूरे मनोयोग से करते रहे हैं। दिल्ली अध्यापक परिषद क्या है, उसका क्या परिचय है, उसकी संगठनात्मक प्रक्रिया कैसे रहती है और क्या क्या उसके कार्य हैं, उसके लिए परिचय के लिए मुझे आमंत्रित किया है। तो मैं आपके समक्ष संक्षेप रूप में संगठन का परिचय देते हुए प्रयास कर रहा हूँ। दिल्ली अध्यापक परिषद दिल्ली के समस्त स्कूली शिक्षकों का एकमात्र संगठन है जो कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तहत उनके अधीन उनकी संबद्धता में कार्य करता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे देश भर में एकमात्र ऐसा संगठन है जो एक राष्ट्रव्यापी संगठन है और इसका ध्येय वाक्य ही है राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज। ऐसे उस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संबद्धता के अधीन उनकी संबद्धता के अंतर्गत दिल्ली अध्यापक परिषद कार्य करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालयी शिक्षा का एकमात्र ऐसा संगठन है जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर के आपके पीजी तक, केजी टू पीजी तक सभी अध्यापकों का। बीच में थोड़ी सी बातें हो रही हैं, प्लीज मैं चाहूंगा कि शांत रहें आप। राष्ट्र की प्रति सेवा में पूरी तरह से समर्पित है और यह संगठन 28 राज्यों से संबंधित है।
28 राज्यों में इसका संगठन है। लगभग 70 से अधिक विश्वविद्यालय इस महासंघ से संबद्ध हैं और 130 विद्यालयों में इसका संपर्क है। तो ऐसी उस राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक जो कि विशाल विशद एक बट वृक्ष के अंतर्गत दिल्ली अध्यापक परिषद भी कार्य कर रही है। दिल्ली अध्यापक परिषद प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली शिक्षा का एकमात्र राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी आधारशिला 8 दिसंबर 1971 में शुरू हुई, पंजीकृत हुआ और यह तभी से शिक्षक संगठन दिल्ली में निरंतर कार्य कर रहा है। दिल्ली अध्यापक परिषद दिल्ली में 4 निकाय हैं। एक है आपका राजकीय निकाय जो हमारा गवर्नमेंट विंग है, दूसरा है NDMC निकाय जो नई दिल्ली नगर पालिका शिक्षा के जो स्कूल हैं उनका प्रकल्प है, दूसरा है MCD नगर निगम निकाय और चौथा है आपका एडेड जो वित्त पोषित विद्यालय हैं। उन सभी का एकमात्र संगठन ये चारों निकाय को से संबंधित है और इसमें चारों निकायों में कार्य करने वाला एकमात्र संगठन दिल्ली अध्यापक परिषद है। दिल्ली अध्यापक परिषद शिक्षकों के हितों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी पूरा जागरूक है। आज हम अपने मांगों के लिए नहीं, कर्तव्य का प्रदर्शन करने के लिए, हालांकि हम रोजाना ही अपने कर्तव्य का पूरे मनोयोग से प्रदर्शन करते हैं, निर्वहन करते हैं और उसका आज हम एक बार पुनः उसका कहना चाहिए पुनरावृत्ति के रूप में उपस्थित हुए हैं। इसीलिए ही इस अध्यापक परिषद की रचनात्मक भूमिका के कारण दिल्ली में इसका एक अलग पहचान है, विशिष्ट पहचान है इसकी, और इस पहचान के कारण ही दिल्ली शिक्षा विभाग हो, चाहे दिल्ली सरकार हो या अन्य शैक्षणिक संगठन जो भी हैं, वो अलग अलग आयोजनों में अध्यापक परिषद को आमंत्रित करते रहे हैं। दिल्ली अध्यापक परिषद के प्रतिनिधि चाहे पाठ्यक्रम से संबंधित समिति हो उसमें, चाहे शैक्षिक सम्मेलन हो, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो, उन सब में अपनी सहभागिता प्रदर्शित करती रही है, अपना सुझाव और अपनी सहभागिता दिखाती रही है। शिक्षा जगत में एक अलग प्रभाव रखती है, करती रही है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण हेतु अभ्यास वर्ग लगाना भी हमारा एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। शिक्षकों में अपने कर्तव्यों के प्रति, राष्ट्र के प्रति एवं छात्रों के प्रति समर्पण का भाव जागृत रहे, ऐसा ये हमेशा प्रयास करती रही है। तो दिल्ली अध्यापक परिषद जो आज कर्तव्य बोध दिवस मनाने जा रही है, और अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि कर्तव्य बोध दिवस का कार्यक्रम निश्चित है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और 23 जनवरी सुभाष चंद्र जी की जयंती के मध्य कार्यक्रम रहता है कर्तव्य बोध दिवस का। और दिल्ली अध्यापक परिषद ने पहली बार ऐसा प्रयास किया है कि पूरी दिल्ली में आज ही कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।